इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ को प्रूफ करने के डिफरेंट मेथड्स के बारे में जानेंगे। पहली बात तो यहाँ पर उठती है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ क्यों कहा जाता है? आइडेंटिटी है क्या? आइडेंटिटी एक इक्वलिटी का स्टेटमेंट है जो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए सही है, ट्रू है। जैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये भी एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, क्योंकि इस फॉर्मूले में x और y की कोई भी रियल वैल्यू रख दें, हमेशा ये ट्रू होगा। इसी तरीके से यहाँ भी हम कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, वो वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल एंगल जो है उसकी हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा, इसीलिए इक्वेशंस कहलाती हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। इसका एक एग्जांपल है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी थीटा की हम कुछ भी वैल्यू लें फॉर एग्जांपल, तो ये हमें एक ट्रुथ मिलेगा। फॉर एग्जांपल साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 1 डिग्री इक्वल टू 1। यहाँ पर हमने थीटा की जगह पे 1 डिग्री रखा, तो भी एक स्टेटमेंट, ट्रुथ स्टेटमेंट मिला। इसी तरीके से अगर हम थीटा को 2 डिग्री लेंगे तो भी ये बात सही होगी, दैट इज साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 2 डिग्री इक्वल टू 1। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में कुछ फॉर्मूले या कुछ आइडेंटिटीज हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली बात है, ये आप प्रीवियस क्लास में आप जानते हैं कि साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। यानी साइन थीटा और कॉसेक थीटा का प्रोडक्ट 1 होता है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिखा हुआ है, हमको क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है, तो इस प्रोडक्ट की जगह पे हम 1 रखेंगे। इसी को हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। यानी हमारे पास किसी क्वेश्चन में कॉसेक थीटा है, हमको साइन थीटा चाहिए, तो हम कॉसेक की जगह पे 1 अपॉन साइन थीटा रिप्लेस कर सकते हैं, और अधिकतर हम इसका ये काम करेंगे ही। इसके अलावा हमारे पास है साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। यानी अगर रिलेशन में हमारे पास साइन थीटा है, हमको कॉसेक चाहिए, तो हम उसकी जगह पे 1 अपॉन कॉसेक थीटा रखेंगे। जैसा सेक साइन और कॉसेक थीटा में रिलेशन है, ऐसा ही सेम कॉस थीटा और सेक थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। दैट इज कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड वी ऑल्सो राइट cos theta equal to 1 upon sec theta. Similarly, tan theta and cot theta are also reciprocal to each other. That is, product of tan theta and cot theta equal to 1. We can also use this identity as cot theta equal to 1 upon tan theta. तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में कॉट एक्सप्रेशन में कॉट थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, हमको टेन थीटा चाहिए, तो हम कॉट थीटा की जगह पे 1 अपॉन टेन थीटा रिप्लेस कर लेंगे। सिमिलरली टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। अब जो मेन आइडेंटिटी और ये 2 फॉर्मूले और आप जानते हैं प्रीवियस क्लास के, कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इसी का रेसिप्रोकल, दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हमने यहाँ इतनी बातों में जाना कि कॉसेक थीटा को हम साइन थीटा में चेंज कर सकते हैं, सेक थीटा को हम कॉस थीटा में रिड्यूस कर सकते हैं, कॉट थीटा को कॉस साइन दोनों में रिड्यूस कर सकते हैं, और टेन थीटा को साइन और कॉस के टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, कॉसेक, सेक, टेन एंड कॉट, they can be reduced into sin theta
or cos theta or both. Therefore, sin theta and cos theta is called simplest trigonometrical ratio because all other trigonometrical ratios can be reduced in terms of them. 3 नई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है जो आप इस क्लास में आप पढ़ेंगे। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक्सप्रेशन में अब अगर कभी भी हमारे पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, हमको सिंप्लीफाई करना है तो इसकी जगह पे 1 रिप्लेस कर देंगे। इसी इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका यूज ये होगा जब हमारे पास साइन थीटा है और हमको कॉस चाहिए तो हम साइन स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर देंगे। इस आइडेंटिटी को हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी एक्सप्रेशन में कॉस स्क्वायर थीटा है, हम कॉस थीटा नहीं चाहिए साइन थीटा चाहिए, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर सकते हैं। एक दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका यूज ये होगा एक्सप्रेशन में सेक स्क्वायर थीटा है, हमको टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो सेक स्क्वायर की जगह पे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर रिप्लेस कर देंगे। इसी आइडेंटिटी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका यूज टेन स्क्वायर को सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करने में होगा। इसका जो इस आइडेंटिटी का जो थर्ड यूज है कि वी कैन ऑल्सो राइट दिस आइडेंटिटी एज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखने में तो बड़ी आसान चीज है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक्सप्रेशन में उसकी जगह सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो उसकी जगह पे 1 लिखते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा यूज है, कई क्वेश्चंस में इसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन वो रोल कैसे है कि अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले से फैक्टर करें सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा, देन वी कैन राइट सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल है जब भी किसी क्वेश्चन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा दोनों इन्वॉल्व हैं तो उस समय आप थोड़ा सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कोई स्पेशल मेथड लगा करके हम क्वेश्चन को की वर्किंग को बहुत कम करके क्वेश्चन प्रूफ कर लेंगे। यानी अगर डिनोमिनेटर में सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, हमको डिनोमिनेटर नहीं चाहिए तो हम डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जिसकी जगह पे हम 1 रिप्लेस कर देंगे। जैसे रिलेशन सेक और टेन में है ऐसे ही रिलेशन कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा में, दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड वी कैन ऑल्सो राइट दिस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दैट इज कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये मेन आइडेंटिटीज हैं जिनका हमें इस 10th क्लास में यूज होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये टाइप फर्स्ट के हैं। प्रूव दैट 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये भी क्वेश्चन हमारी एक आइडेंटिटी है। थीटा की हर वैल्यू के लिए ये इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम होगा। अब सबसे पहली बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी सॉल्व करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड से लें या राइट हैंड साइड से शुरुआत करें। कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे मिलेंगे जिसमें हमको लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए और सिंप्लीफाई करते करते हमको राइट हैंड साइड मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें हमें राइट हैंड साइड को लेना होगा और सिंप्लीफाई करते करते हमको लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन मिल जाएगा।
और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड को भी सिंपलेस्ट फॉर्म में साइन कॉस में रिड्यूस करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में रिड्यूस करेंगे, तो हमको दोनों साइड इक्वल दिखाई देंगी इन दोनों बातों को लेके। यानी हमें लेफ्ट हैंड साइड की वर्किंग अलग करनी होगी, राइट हैंड साइड की वर्किंग अलग करनी होगी। हालांकि हम थर्ड टाइप की चीज़ को अवॉइड करते हैं, अगर बिना उसके काम चल सकता है इस तरीके से, केवल एक साइड से दूसरी साइड पे जाने की मेथड को हम प्रेफर करेंगे। फिर बात ये उठती है कि हम कौन सी साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड लें या राइट हैंड साइड शुरुआत करें। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लिकेटेड वर्सेस नॉन कॉम्प्लिकेटेड साइड। यानी एक साइड दूसरी साइड के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो हम कॉम्प्लिकेटेड साइड को लेके चलेंगे और फिर सिंप्लीफाई करते हुए नॉन कॉम्प्लिकेटेड साइड की ओर पहुंचेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, अगर हमारे पास एक साइड नॉन फैक्टर फॉर्म है और दूसरी साइड फैक्टर फॉर्म है, तो हम नॉन फैक्टर साइड्स को लेके चलेंगे और फैक्टर साइड को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो दो बातों को ध्यान में रखेंगे। अगर कॉम्प्लिकेटेड वर्सेस नॉन कॉम्प्लिकेटेड केस है तो हम कॉम्प्लिकेटेड साइड को लेंगे, नॉन कॉम्प्लिकेटेड की ओर बढ़ेंगे। और अगर नॉन फैक्टर साइड और फैक्टर साइड का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं तो हम नॉन फैक्टर साइड्स को लेके चलेंगे और फैक्टर करेंगे। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगा कि अगर हम क्या करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1/sin थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2sin थीटा अपॉन 1 माइनस 2sin स्क्वायर थीटा। इसमें जैसे आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड कॉम्प्लिकेटेड है कंपेरेटिव टू राइट हैंड, इसका राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। ये टाइप 1 में हमने इसको रखा है क्योंकि टाइप 1 में हम सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, एक वर्ड यूज होगा सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, वो है साइन और कॉस। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और हमें राइट हैंड साइड में सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो चाहिए साइन कॉस। तो हम पूरे एक्सप्रेशन को साइन कॉस में, वैसे तो यहाँ है ही, अगर नहीं भी होता तो कन्वर्ट करते और फैक्टर करने की कोशिश करते। नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और दोनों फ्रैक्शंस को कॉम्पैक्ट करें। दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। पहला न्यूमरेटर 1 था, उसका डिनोमिनेटर था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। नया डिनोमिनेटर बनाने के लिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर को भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करिए। 1 इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस अगले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नया डिनोमिनेटर बनाने के लिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया गया है, तो न्यूमरेटर को भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 1 को भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करिए। नाउ न्यूमरेटर में प्लस माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कैंसिल होगा, तो न्यूमरेटर होगा 2 साइन थीटा। डिनोमिनेटर में जरा हम देखें कि हमें लाना क्या है। हमारे राइट हैंड साइड में केवल कॉस के फॉर्म में एक्सप्रेशन है, बल्कि कॉस स्क्वायर के फॉर्म में, जबकि अभी हमारे पास डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा दोनों है। तो हम ये फैक्टर दो हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं और जहाँ साइन स्क्वायर थीटा होगा उसको कॉस स्क्वायर थीटा में
रिड्यूस करेंगे। नाउ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से वी गेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज 2 साइन थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में साइन की जगह पे लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेकेंड टर्म माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ही, तो वी गेट 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यही हमारा राइट हैंड साइड है, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सेकंड क्वेश्चन है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा। लेफ्ट हैंड साइड कॉम्प्लीटेड है, तो लेफ्ट हैंड साइड को ही हम लोग लेके चलेंगे। ध्यान रखेंगे राइट हैंड साइड पे हमको चाहिए कॉसेक थीटा। लेफ्ट हैंड साइड सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर्म में है, तो आंसर भी सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दैट इज साइन कॉस में आएगा। तो साइन कॉस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमारा राइट हैंड साइड लिखा हुआ है 2 अपॉन साइन थीटा, यानी हमको 2 अपॉन साइन थीटा लाना है। दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन को दोनों कॉम्पैक्ट कीजिए, डिनोमिनेटर का एलसीएम होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। पहले का डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस थीटा था, जिसको हमने नया डिनोमिनेटर बनाने के लिए 1 प्लस कॉस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, तो न्यूमरेटर को भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करें, दैट इज साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर साइन थीटा था, नए डिनोमिनेटर के लिए साइन थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया गया है, तो न्यूमरेटर को भी 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करिए, वी गेट 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर फैक्टर फॉर्म में रहने दीजिए, क्योंकि हम एक्सप्रेशन को हमेशा फैक्टर फॉर्म पे ही लिखते हैं। न्यूमरेटर में भी हम फैक्टर करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूमरेटर के टर्म को एक्सपेंड करके रीअरेंज करके फैक्टर करें, क्योंकि अभी एक फैक्टर का कोई स्कोप नहीं है। तो ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर को a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले से एक्सपेंड करेंगे, तो 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दो टर्म अगर साथ साथ रखें तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, प्लस 1 कुल मिला के 3 टर्म मिल करके 2 हो जाएंगे, और लास्ट टर्म है 2 कॉस थीटा। डिनोमिनेटर के फैक्टर हैं 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। न्यूमरेटर की भी फैक्टर करें, कॉमन लीजिए 2, फर्स्ट टर्म बचेगा 2 से डिवाइड करने पे 1, सेकेंड टर्म में 2 से डिवाइड करने में बचेगा कॉस थीटा। तो न्यूमरेटर के फैक्टर हैं 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा फैक्टर न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के 1 प्लस कॉस थीटा फैक्टर से कैंसिल हो गया, वी गेट 2 अपॉन साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। यही हम लाना चाह रहे थे 2 अपॉन साइन थीटा, लेकिन लाना हमको है 2 कॉसेक थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा की जगह पे कॉसेक थीटा रख दें, तो वी गेट 2 कॉसेक थीटा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंपेरिजन में कॉम्प्लीटेड है, और सबसे बड़ी बात है राइट हैंड साइड में
कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हमारे पास नहीं है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड के को पूरी तरीके से सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा में रिड्यूस करें के टर्म्स में लिखें। लास्ट में साइन थीटा कॉस थीटा भी कैंसिल हो जाएंगे और एक न्यूमरल वैल्यू 1 मिलेगी। अब एक काम और कर सकते हैं हम, लेना हमको लेफ्ट हैंड साइड है, वो ये है कि अभी हम डायरेक्ट टेन स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर लिखने की जगह पे अगर हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी से ये और कॉम्पैक्ट हो सकता है तो पहले कॉम्पैक्ट कर लें, उसके बाद फिर साइन थीटा कॉस थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो हम फॉर्मूला जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। बाकी दो फैक्टर्स हमारे पास हैं, इनको भी मल्टीप्लाई करके सिंपलेस्ट फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि फैक्टर 1 - साइन इंटू 1 + साइन है। लेकिन अगर इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करें उसके बाद एक जो एक्सप्रेशन मिलेगा और सिंपलेस्ट फॉर्म में फैक्टर मिलेगा। तो a + b इंटू a - b से वी गेट 1 स्क्वायर - साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। वहीं जो हमने दो फैक्टर मल्टीप्लाई किए थे, रिजल्ट मिला था 1 - साइन स्क्वायर थीटा, उसको भी सिंपलेस्ट फैक्टर फॉर्म में, सिंपलेस्ट फैक्टर, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो सिंपलेस्ट फैक्टर हो गए, वहां पर दो फैक्टर थे 1 - साइन 1 + साइन, यहां पर हो गया कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा उनकी जगह। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा, वी गेट 1 दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेक साइन स्क्वायर थीटा साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 - 3 tan स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में पावर 6 पावर है, राइट हैंड साइड में देखें तो एक्सप्रेशन साइन की 2 पावर कॉस की 2 पावर, कुल मिला के राइट हैंड साइड 4 पावर का है, और जबकि लेफ्ट हैंड साइड 6 पावर का है। यानी 6 पावर का एक्सप्रेशन 4 पावर के एक्सप्रेशन में रिड्यूस हो रहा है। कैसे किया जाए? हम हमेशा एक्सप्रेशन के फैक्टर करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं, तो हमें एक फॉर्मूला से फैक्टर करने का स्कोप है a³ + b³। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब, cos टू द पावर 6 थीटा को वी कैन राइट cos स्क्वायर थीटा होल क्यूब। नाउ फैक्टराइज इट a³ + b³। फॉर्मूला a³ + b³ का a + b मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा a + b इंटू a स्क्वायर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस ab साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हमने राइट हैंड साइड इसके फैक्टर किए हैं a³ + b³ से a + b a इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 2 पावर तो हमारी यहीं पर कम हो गई। अब एक्सप्रेशन 4 पावर का है, लेकिन उसमें भी आप देख रहे हैं कि हमें चाहिए 1 + 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी जो ab वाला टर्म है ये हमें 1 नहीं 3 चाहिए, ओनली 1 नहीं, यहाँ 1 है हमारे पास, और बाकी ये 2 टर्म हमको नहीं चाहिए। इनकी जगह पे कहीं ना कहीं ये रिप्लेस हो रहे हैं 1 से। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला a² + b² - 2ab इक्वल टू a - b होल स्क्वायर का यूज करेंगे। इसके लिए हम फर्स्ट टर्म को लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, सेकेंड टर्म को लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर,
और थर्ड टर्म तो हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 के लिए तुम जान रहे कहीं ना कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आना है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर आ जाए तो भी हम वो रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टर्म है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इसके साथ हम 2ab टर्म को और इंक्लूड कर लें तो हमारे पास होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सप्रेशन होगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, जिसकी जगह पे हम 1 रख लेंगे। हमने अपने एक्सप्रेशन में 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड किया है, तो न्यूट्रल करने के लिए उतना ही सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ वी हैव इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पे वी कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और लास्ट के 2 टर्म हैं -2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर के -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होंगे। नाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 रख दें तो वी हैव 1 स्क्वायर, दैट इज 1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमको लाना था -1 -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड